ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार फिर बता दें। जी सर। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया है 4.4.1 से। और अगर इस 4.4.1 को मैं दिखाऊं तो 4.4.1 में हमने सबसे पहले ये देखें क्या करना है। एनर्जी को डिफाइन करना है। ठीक है, और इसके डिफरेंट यूनिट्स बताने हैं। डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अब देखो एनर्जी, अली आवाज आ रही है? जी सर। चलो जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं, चलें। जैसे कि एनर्जी को हमने भी डिफाइन किया था हानिया। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड इज नोन एज द एनर्जी। क्योंकि जस्ट नॉलेज बेस्ड है, हमें जस्ट डिफाइन करना है इसको। तो जितना आप वर्क करते हैं उतनी एनर्जी होती है, तो उसे हम कहते हैं क्या? एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। अब अगर हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट जो होता है ना हमारे पास एनर्जी का, वो जूल होता है। और जूल को हम एम के एस सिस्टम भी कहते हैं। जो ऐसा ही सिस्टम होता है उसके हम एम के एस सिस्टम भी कहते हैं। और पता है 1 जूल बराबर होता है किसके? न्यूटन मीटर के। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के। एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसमें इसका ऐसा जिसका इसमें जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है बीटीयू। और पता है 1 बीटीयू बराबर होता है 1055 जूल के। यहां तक क्लियर है? 1 बीटीयू, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने जूल के बराबर होता है? अक्सर ये एमसीक्यूज में आ सकता है। 1055 जूल के। ये दो यूनिट समझ में आए? जी सर। अच्छा ठीक है। अब एक और है यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे ईवी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है कब यूज होता है? ये जब छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करेंगे ना। पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां यूनिट यूज होता है। अब पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। ठीक है। एक यूनिट और होता है जिसे हम कहते हैं किलो वॉट आवर। सुना है नाम? जी सर। अच्छा जी, किलो वॉट आवर को कहते हैं KWH। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल मीटर है ना, ये सब इलेक्ट्रिकल मीटर हमारे KWH पे डिजाइन है। अगर हम अपने घर में 1 किलो वॉट आवर की एनर्जी यूज करते हैं तो हमारा मीटर 1 यूनिट काउंट कर लेता है। 1 किलो वॉट आवर अगर हम अपने घर में यूज कर लें एनर्जी, तो हमारा मीटर कितने यूनिट काउंट करेगा? 1 यूनिट। और अगर 10 किलो वॉट आवर की एनर्जी यूज करेंगे तो वो 10 यूनिट काउंट कर लेगा। और 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6। 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर होता है। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा जी, कितने यूनिट बताए मैंने एनर्जी के? फोर। 4 यूनिट। अली कितने यूनिट बताए? अली आवाज आ रही है? अच्छा जी, एक यूनिट और है जो रह गया, कैलोरीज।
ये अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब आप लेते हैं कि इसमें इतने कैलोरीज एनर्जी है, कि आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं या कोई चीज चाहते हैं तो उसमें कैलोरीज होते हैं, ये पता है ना। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कहीं कहीं इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, तो अक्सर जगह आपको 4.2 जूल भी मिलेगा। ये बात क्लियर है। जी सर। अली आप भी जवाब दें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने दो एसएलओ की है, 4.4.1 एंड 4.4.2। अली आवाज आ रही है क्या? अली आर यू देयर? करें भी आगे करें, स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है अली, अगर तुम्हारा माइक नहीं चल रहा ना तो चैट बॉक्स यूज कर लेना। अली का माइक नहीं चल रहा तो अली बेटा आप चैट बॉक्स यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स मेरे सामने है, तो मैं वहां पे देख लूंगा आपका जो क्वेश्चन हो। ठीक है। अच्छा जी। चलिए अभी नेक्स्ट एसएलओ पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट एसएलओ देखते हैं हमारा है क्या। हाँ नेक्स्ट एसएलओ मुझे याद आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 4.4.3। हानिया बेटा आपने होमवर्क सेंड नहीं किया मुझे अभी तक। अली ने तो कर दिया जी मुझे। सर। कब करेंगी? सर इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना कल तक कर दूंगी। अच्छा कल हमारी क्लास कितने बजे? 12:30 बजे। ठीक है, दोपहर में। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ठीक है वो सर। सेंड अगर कर दें तो अच्छा है, ताकि कल मैं चाह रहा हूँ उसको डिस्कस कर लूँ कि जो क्वेश्चन नहीं हुए, जैसे अली ने बड़ा अच्छा मुझे पीडीएफ सेंड किया उसको बना के, तो वो डिस्कस करना है मुझे। ठीक है ना, चलें 4.4.3 करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चले हम भी बिल्कुल डिफरेंशिएट की तरह करते हैं। एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉलम, और एक हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कॉलम। ठीक है। अच्छा जी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा सुनो। द अमाउंट ऑफ वर्क वर्क डन ऑन अ बॉडी which changes its position from one point to the another is known as the potential energy। हाँ भाई समझे भाई, पी डॉट ई लिख लिया मैंने। देखो भाई सुनो, अगर किसी भी बॉडी की अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो लाजमी आप उस पर वर्क करेंगे। पता है वो वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और वो मूव करना शुरू हो गई, तो बताओ वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इसका मतलब वो वर्क डन, क्योंकि एनर्जी और वर्क में फर्क नहीं है, जितना वर्क करते हो उतनी एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन
required to move a body is known as the kinetic energy. हाँ भाई, क्लियर है? अली चैट बॉक्स यूज करो, यस लिख दो सिर्फ। जी सर। अगर ये पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया अली, यस, ओके गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? अंदाजन बताओ सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी पता है किस पे पोटेंशियल डिपेंड? हाँ बोले। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सॉरी mgh सॉरी। चले, एक तो फार्मूला हो गया mgh, इधर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। सही। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स हाइट। अपॉन, वेरी गुड, बिल्कुल सही अली, वेरी गुड, ठीक है। हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट, क्योंकि ग्रेविटी तो पूरी अर्थ में कांस्टेंट है। एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। सबसे मेन फैक्टर वेलोसिटी है। देखो एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल मास पे डिपेंड करती है, सही कह रहे हो। लेकिन जैसे मैं कहूँ एक कार है, अब कार मूव कर रही है पूरे कराची में, क्या उसका मास बढ़ना और कम होना शुरू हो जाएगा? सेम रहेगा ना। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी उस कार की किस पे डिपेंड कर रही है? कभी वो हल्की हो गई, वेलोसिटी। हाँ, तो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी का मास कम ज्यादा थोड़ी होगा। हाँ, वेलोसिटी के स्क्वायर के, वेरी गुड अली, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी हम कह रहे हैं डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी में जरूरी है बॉडी का पोजीशन का चेंज होना, काइनेटिक एनर्जी में जरूरी है बॉडी का मूव होना, कि बॉडी मूव कर रही है। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? कोई मसला? जी सर। नो सर। ठीक है, बस सही है ना। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट एसएल हो गया अभी, डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी इक्वेशन शुरू हो रही। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब समझते हो कि ये ERQ में आने के इसके बहुत चांसेस हैं, और इसकी कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। जी हानिया, कुछ कह रहे हो? जी सर। हाँ बोलो बेटा, कुछ सर कह मैं रहे हो? पूछ रही थी कि टेंशन एनर्जी के हवाले से मतलब एमसीक्यू भी बन सकते हैं। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से याद होगा 13 नंबर का आपका टोटल पेपर बन रहा है ना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जिसमें एक तो क्या है, ERQ है, जी सर। और बाकी सब ईआरक्यू। MCQ है। इसमें कोई CRQ है ही नहीं। अभी जो स्कीम आई है आपकी 2023 की, उसमें वो कह रहे हैं कि इससे हम ERQ देंगे और एक और MCQs देंगे। तो MCQs तो हैं इसमें अच्छे खासे, क्लियर है। और और क्या दे दिया उन्होंने? सर सर एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी। जो हमने अभी सिर्फ 3 डिफरेंसेस लिखे हैं, तो हाँ एमसीक्यूज में तो मतलब सिर्फ लिमिटेड नहीं पूछे जाएंगे, उसमें तो मतलब किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। लिए फिर बुक की रीडिंग करें। जी जी, बुक की रीडिंग जरूरी है। थैंक बुक यू की सर। रीडिंग जरूरी है। और मैं, अगर आपको याद होगा भी, मैंने वर्क के कुछ MCQs बनाए थे आपके लिए। कैसे लगे आपको? ये कहीं पे भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये हमने खुद बनाए, और आपके AQUB के सिलेबस से रिलेटेड। हाँ अली, कैसे थे MCQs? हाँ नहीं, उसको तुमने ट्राई नहीं किया शायद अभी तक।
मैंने करा था पर मैं मतलब टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने उसकी मतलब गो थ्रू उसको करा था, और उसमें मुझे एक एमसीक्यूज बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। वो इस हाँ। तरह से कि मतलब उसमें ना दो दो ऑप्शन थे, हम्म। और एक और जो है ना वो मुझे लग रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था वो तो गलत हो सकता है, जब ही मैं कह क्योंकि रहा हूँ, वो जो जब अलग अलग वाले हाँ, थे ना, जब ही मैं कह रहा हूँ पहले इसको कर लो, वर्क फिर डन हम। जो है मैं समझ गया तुम्हारी बात ना, तो मैं कह रहा था कल हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, उस पेपर को। ठीक है अली, आप भी। जी सर ठीक है। हाँ, तो यही है ना, कल हम डिस्कस करेंगे उसको, होमवर्क को। अली, ये पेपर आप, हानिया आप भी और मैं भी थके। इसी तरह मैं, देखो, मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, मैंने अभी तुम्हें बताया कि होती क्या है। अब मैं इसके एमसीक्यूज बना के दूंगा, ताकि आपको लगे कि एग्जाम में आना किस तरह है। जैसे तुमने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाइट पे। और पोटेंशियल, और सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी पे। अगर कोई आपसे ये कह दे, जैसे कि इफ वी डबल द वेलोसिटी एंड हाफ द मास, द काइनेटिक एनर्जी बिकम। अब क्या होगा? ये सब एमसीक्यू समझे? क्या कहा मैंने? इफ वी डबल द वेलोसिटी एंड हाफ द मास, द काइनेटिक एनर्जी बिकम। क्या कह रहे हैं? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आवाज आ रही है मेरी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ क्या कह रहे हैं? मास को हाफ कर दो, मास को हाफ कर दो। ये कर दिया हमने हाफ। वेलोसिटी को डबल कर दो, ये कर दिया हमने डबल। बताएं क्या होगा? ये 1/2 को मैं बाहर ले आता हूं, एक 1/2 ये रहा, एम, और टू टू सा क्या हो गया, 4। ये रहा 4, ये टू टू सा 4 ये रहा, और ये हाफ ये रहा। ये 1/2 और एम वी स्क्वायर अलग रहेगा, क्योंकि ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है। अब बताओ क्या होगा? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो कितने बचे, 2। और ये पूरी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई? मेरी आवाज आ रही है? टू टू हाँ, टाइम्स। 2 टाइम्स बढ़ गई। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का आंसर है। अली, समझ में आया? चैट बॉक्स पे लिखो। हमने मास को हाफ किया, वेलोसिटी को। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये रहा डिफरेंस जो था, वो ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले एसलो पे क्या। सही है बली? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो 4.4.3 का। तो बिल्कुल सही है हानिया, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। और अली, आप भी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। करें, आगे करें? जी सर। थैंक यू सर। ठीक है। और इस तरह के मैं बनाऊंगा, मैं आपको दूंगा एमसीक्यूज ना, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। चलिए आगे करते हैं। आगे अब हम करेंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन। ये एसओ है 4.5.1, वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन में आपको बता दूं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करवाने के। किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा। एक तो आपकी बुक में हुई है, और एक बात बताऊं, ये बुक जो आपकी है, ये आखान बोर्ड की थोड़ी है। ये तो उन्होंने रेफरेंस बुक में नाम दिया हुआ है। ऐसा है या नहीं? मतलब हम समझते हैं जो पंजाब टेक्स्ट की बुक है, ये आखान बोर्ड की है। ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन आखान, ये जो पंजाब टेक्स्ट की है, इससे वो 90% देते हैं। और इसका रीड करना बड़ा जरूरी है।
कुछ टॉपिक वो सिन बोर्ड से भी देते हैं, कुछ टॉपिक वो ओ लेवल से भी देते हैं। मतलब टॉपिक का मतलब ये नहीं है, टॉपिक तो यही होगा, मतलब वो क्वेश्चन बनाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? चलिए जी ये आईडी सर। ये आईडी ये आईडी का टाइम खत्म हो रहा है, इसी आईडी से दोबारा ज्वाइन करें जरा जल्दी से, ठीक है, ताकि इस वर्क एनर्जी इक्वेशन को समझाऊं। ठीक है, इसी आईडी से फौरन ज्वाइन करें, टाइम इसका खत्म हो गया।